हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो प्रोसेस होता है और जो जो कठिनाइयां हम एस्पिरेंट्स को झेलनी पड़ती हैं, हम उन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे जो मेन बात होगा वो है जो पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए एक फॉर्म दिया जाता है, फिर से जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं उस पे, और एक जो फाइनल जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है उसको लेकर हम बात करेंगे। देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो उसमें सारे बच्चे को जो टाइम दिया जाता है उस टाइम से उन सभी को कुछ 15 या 20 के ग्रुप में डिवाइड करके 5 या 6 या जितना हो सके उतने के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, और फिर उन सभी को अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट हॉल में बैठाया जाता है। फिर वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सर होते हैं जो कि एसएससी के द्वारा अपॉइंट होते हैं, वो आते हैं और हम सबको ब्रीफ करते हैं कि जो एक फॉर्म दे रहे हैं उस पर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, हमें गलतियों को अवॉइड करना है, गलती नहीं मिस्टेक्स नहीं करने हैं। और जो हम लोग एकेडमिक हो गए रिजल्ट्स, तो उसमें उसको किस सीक्वेंस में लगाना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं उसको प्रॉपर ढंग से कैसे कैसे करना है। जो हमें फॉर्म मिलती है उसमें कुछ अपना पर्सनल डिटेल्स डालना होता है, जैसे कि नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, टिकट नंबर हो गया। ये सब फिल करने के बाद उसमें कुछ रनिंग हैंड में लाइंस लिखनी होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ये वो लाइंस ही होती हैं जो कि हम एसएससी के एग्जाम के अलग अलग टीयर्स में जो कमीशन कॉपी पे लिखते हैं, या हिंदी में या इंग्लिश में। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के बाद हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना होता है। ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद हम सभी को टिकट नंबर के अनुसार, या फिर ऐसा भी सर लोग करते हैं जिसका पहले फॉर्म फिल हो गया उसको बुलाते हैं, और सर उन सब से थोड़ा सा पर्सनल डिटेल्स या ऐसे ही कुछ पूछते हैं, जैसे कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, कि आप जॉब करते हैं, इस टाइप का इंफॉर्मेशन सर लेते हैं। हम लोग का कंप्लीट डोजियर वहाँ पे अवेलेबल रहता है। उसमें सारा कमीशन कॉपी जो कि हमने अलग अलग टीयर्स में लिखे होते हैं वो अवेलेबल रहता है। हम लोग का सारा फोटोग्राफ्स उस वहाँ पे रहता है, जो भी हमने एग्जाम देने जब गए होते हैं तो वहाँ पे जो वेरिफिकेशन होता है वो सारे डिटेल्स। तो सर लोग उससे फोटो से सारे बच्चों को मिलाते हैं, हैंड राइटिंग को अच्छे से चेक करते हैं। उसके बाद सर को लगता है कि सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है, सब सही प्रॉपर ढंग से सीक्वेंस में है, कोई इशू नहीं है, तो डीईओ को भेज देते हैं। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है तो वो सारा डाटा कंप्यूटर में डालने लगता है। कहीं कहीं सेंटर पे दो दो मॉनिटर्स होते हैं, तो एक मतलब एक कैंडिडेट्स भी देखते हैं कि उनका क्या क्या डिटेल्स उसमें फिल हो रहा है, या कहीं कहीं सेंटर पे केवल एक ही होता है जो कि डीईओ के लिए होता है। तो बच्चों को हार्ड कॉपी दिया जाता है, और फिर उनको बोला जाता है कि सारा एक एक मतलब जितने भी उसमें इंफॉर्मेशन फिल हैं उसको वेरीफाई करें, और वेरीफाई करने के बाद उसके बगल में टिक कर दें, ताकि ये प्रूफ हो सके कि आपने वेरीफाई किया था। अगर हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो हमारा जो फाइनल रिमार्क्स होता है उसमें क्लियर नो ऑब्जेक्शन करके दे दिया जाता है। या फिर जिसको कुछ दिक्कत होते हैं, जैसे किसी किसी के कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत आता है, जैसे कि एक क्रूशियल डेट होता है उसके बीच में अगर कास्ट सर्टिफिकेट ना हो तो उनको प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिख के दे दिया जाता है। ये जो प्रोविजनली एक्सेप्टेड वाला जो मैटर्स आता है वो मेनली कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर ही आता है। जैसे कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट हो गया, तो उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जब होता है तो उससे 3 या फिर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से 6 मंथ बाद तक का एक्सेप्ट करते हैं। या फिर सर लोग वहाँ पे बताते हैं कि इस डेट के बीच में होना चाहिए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर उस डेट में आप लोग का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लोग एक एप्लीकेशन लिखने को बोलते हैं, और फिर डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, बट प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिख देते हैं। सेम ये कंडीशन ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी वालों के साथ भी होता है। उनका भी जो कैलेंडर होता है ईयर, उसका ईडब्ल्यूएस चाहिए, या फिर एससी एसटी वालों का अगर डेट के अंदर है तो उनको क्लियर दे देते हैं, या फिर अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो उनको भी प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिख कर दे दिया।
जब ये हार्ड कॉपी स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स वेरीफाई कर देते हैं, उसके बाद सर के पास जाते हैं, जहाँ पे अपना डोजियर कंप्लीट रहता है, उसमें इस फॉर्म को रखते हैं और सर लिख देते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है। और अगर वहाँ पे जो भी बच्चे कुछ कॉमन मिस्टेक किए हैं, जैसे कि किसी किसी के नाम में स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो जाते हैं, या फिर कोई एड्रेस में मैटर हो जाता है, जैसे कि परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम फिल हो गया, किसी किसी का अलग हो, मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाता है। उसके लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना होता है और उसको सबमिट करना होता है। हम लोग थोड़ा जैसे कि एफिडेविट के चक्कर में पड़ जाते हैं या बहुत सारा चीज़ इधर उधर करते हैं, उस सब का कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एक चुपचाप एप्लीकेशन लिखना होता है और ये सुधर जाता है। हाँ, लेकिन वो 10th के जो नाम में अगर हम लोग सुधरवाना चाहते हैं तो जो 10th का सर्टिफिकेट होता है उससे वेरीफाई किया जाता है। या अगर एड्रेस चेंज करवाना है तो कोई नो डाउट उसमें कोई चीज़ का जरूरी नहीं है। आप चुपचाप एक एप्लीकेशन वहाँ लिखने के लिए सर बोलते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं। डेट्स ऑल।